हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर सेट। उन्हीं प्रीवियस ईयर सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 29/11/2021 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सेट। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे तथा लास्ट में कमेंट्स बॉक्स में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही से दिया है। सो फ्रेंड्स चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8, 10 से विभाज्य करने पर शेषफल 4, 6, 8 प्राप्त होते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि 6 का भाग देने पे 4 शेषफल आए और 8 का भाग देने पे 6 शेषफल आए, 10 का भाग देने पे और फिर 8 शेषफल आए। चलो करते हैं। देखो अब इसको दो तरीके से बताता हूँ। पहले तो निकाल लेते हैं अपन एलसीएम से। तो 6, पेन ऑन कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो 6 का भाग दें तो ये देखो समान शेषफल आएगा। 4 का भाग दूंगा तो 2 शेषफल, और फिर 8 का दूंगा तो यहाँ 6 आएंगे, इसमें भी 2 का अंतर आएगा। फिर 10 का दूंगा तब 8 आएंगे तो इसमें भी 2 का आएगा। यानी कि तीनों में भाग देने पे इन दोनों का डिफरेंस 2-2 आएगा। चलो कर लेते हैं। अब इनका पहले तो निकाल लेंगे अपन एलसीएम। 6, 8 और 10। मैं दे देता हूँ 2 का भाग। 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब आगे जाएगा नहीं, तो 5 चौक 20, 20 तियाँ 60, 60 दूनी 120, 120 आ गया ना। जब समान शेषफल आता है, अलग अलग अंकों का भाग देने पे जब समान शेषफल आता है तो ये दो घट जाते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? 118। अब देखो अपना राइट आंसर 118 आ चुका है। आप भी इसी विधि से किए होंगे। अब मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जो हमेशा सेट में बताता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल। अपन लास्ट में उठाए किसको? 10 को उठाए। 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? लास्ट में 0 आए, लास्ट में 0 आए, यही तो होता है ना। चलो कर देता हूँ। देखो अब ये अपने उत्तर कितने आ चुके हैं? यहाँ 118 आ चुके, 118 आ चुके। अब देखो 10 का भाग दूंगा तब 8 शेषफल आए, इसमें 10 का भाग दूंगा 8 शेषफल का आएंगे? नहीं आएंगे, इसमें तो पूरा पूरा जा रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर ये तो उत्तर दे रखा है। आगे इसमें 10 का भाग दूंगा तो 2 शेषफल आएगा, ये भी गलत हो गया। इसमें 10 का दूंगा तो 8 शेषफल आ रहे हैं, अब ये हो सकता है। और इसमें दूंगा तो 10 का दूंगा तब 8 शेषफल, इसमें भी आ रहा है, तो 2 ऑप्शन आ गए। अब देखो अब अपन उठाए किसको? 4 को, क्योंकि यहाँ 8 को उठा लो या फिर 4 को। 4 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट 2 डिजिट, और लास्ट 8 का कहता है लास्ट 3 डिजिट। अब 8 से देख लेते हैं। 8 से दूंगा तो 6 शेषफल आए, तो इसमें 8 7 56, 2 ही शेषफल आए ना, तो ये कट गया। अब इसमें देके देख लो 8 का, 8 एकम 8 बचे कितने? 3, 8 एकम 8 बचे 3 ना, और लास्ट में बचे 8। फिर 8 चौक 32, 8 का दिया तब 6 शेषफल आ गए ना। सो अपना राइट आंसर ये हो गया। और 10 के देता तो लास्ट में तुरंत पता चल जाता, क्योंकि लास्ट में इसके भी 8 है इसके भी 8 है, तो 2 ही बचे, 2 तो ऑप्शन वैसे ही कट गए। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 23, 26 डॉट वाई प्लस 4 और वाई प्लस 7 का औसत 30 है तो वाई का मान कितना होगा? काफी इजी क्वेश्चन, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो पहले तो मैं इनका जोड़ लेता हूं, और ये औसत है। औसत कितनी संख्या का है? 1, 2, फिर ये 3, ये 4 और ये 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? इसको 5 से गुना कर लूंगा तो 150। अब इन संख्याओं को लिख लेता हूं, तो ये कितने हो गए? 26 दूनी 23 दूनी 46, और 46 और 3 46 और 3 49, ये हो गए। फिर 11 और ऐड कर देता हूँ इसमें, 4 ये है और 7 ये है, 11 ऐड कर दिया तो 0, 5 और 1 6, तो कितने आ गए? 1 वाई 2 वाई 3 वाई, तो 3 वाई प्लस 60 बराबर कितने हैं? 150। 60 इसमें से कट जाएंगे तो 3 वाई बराबर 90। तो इस 3 से कट जाएगा कितनी बार? 30 बार। तो y का मान आ गया अपने 30, जो कि अपना राइट आंसर है। बी में दे रखा है। देखो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 रुपए में बेची और उसने एक फोल्डिंग बेड 20% लाभ पर 840 में बेचा, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो करते हैं। देखो यानी कि 960 में बेचा तब उसे 4% हानि हुई, तो इसका निकाल लेते हैं अपन सीपी कॉस्ट प्राइस। तो 960 इंटू 100 की वैल्यू बटे बटे कितने? 96, तो ये एक बार कट गया तो कितने आ गए? 1000। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1000 रुपये। और फिर इसकी फोल्डिंग बेड की 20% लाभ पे बेच रहा है, तो इसकी सीपी निकालेंगे 840 बटे 100
इंटू 100/120। तो 0 से ये 0, 12 संते 84, तो कितने का है 700 का। अब टोटल कॉस्ट कितनी थी अपनी 1700। और फिर ये देख लो, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये 0 और फिर 8, 6 और 4 10, 8 दूनी 16 और 1 17, कितनी है 17, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 18, 18 हो गई ना। अब ये पूछ रहा है कि टोटल उसका लाभ या हानि बतानी है अपने को, तो कित रुपए में पूछ रहा है, देखो रुपए में, तो प्रतिशत में तो पॉइंटों में जाएगी। अब देखो रुपए में पूछ रहा है, तो ये कितनी है 1700, और इस दोनों के कंपेयर कितना है 100 रुपये ही तो है, और 100 रुपये अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12,800 की धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो बैंक द्वारा लौटाए जाने वाला मिश्रधन कितना होगा, अपने को बताना है अमाउंट। देखो अपने पास दे रखा है कितना, मूलधन दे रखा है 12,500, 12,800 दे रखा है, और दर कितनी 9% इंटू समय 5 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लूंगा, और 9 पंजे 45, 128 इंटू 45, 5 अंटे 40, 4 5 दूनी 10, 4 14, 5 एकम 5 और 1 6 इंटू 4 से कर लूंगा, 4 अंटे 32, 4 और 4 दूनी 8, 8 3 11, फिर 4 एकम 4 और 1 5, तो इनको दोनों को ऐड कर लेता हूँ 0 6 7 5, कितने आए 5760, और मूलधन कितना था 12,800, इसमें कर लेता हूँ 5760 ऐड, तो अपना राइट आंसर आ जाएगा 0 6 7 दूनी 14 और 1 15, 7 और 1 8 और 1 का 1 8, 18,560 अपना अमाउंट आएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है तो ब्याज की दर कितनी है। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो यानी कि साधारण ब्याज ऐसा ही, उसके मूलधन, तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का कितना 35/% का 100 बराबर क्या है ऐसा ही, यही तो दे रखा है। अब ये तो इधर गुना हो जाएगा, तो कितने पहले काट लेता हूँ, ये 5 बार 5 अंते 35 और ये 20 बार, तो प्रिंसिपल अनुपात ऐसा ही कितना हो जाएगा, ये तो गुना इसके प्रिंसिपल के हैं तो ये तो 7 हो जाएगा ऐसा ही, और ये 20 हो जाएगा अपना प्रिंसिपल। अब ये पूछ रहा है तो ब्याज की दर कितनी है, निकाल लेते हैं दर। दर का फॉर्मूला आप जानते हो, तो ब्याज कितना है 7 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल कितना है 20, और सब वर्ष कितने हैं 5, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट जाएंगे, यहाँ 5 है, तो अपनी दर कितनी आ गई 7%, और 7% ही अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 5,000 रुपए की धनराशि पर 10% की दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, ये दे रखा है ब्रैकेट में, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो का आधा है, यानी कि 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, साधारण ब्याज पर निवेशित की जाने वाली धनराशि कितनी होगी। चलो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। फ्रेंड्स ये आंसर मैंने इसलिए हटा दिए हैं, कल कमेंट्स में एक फ्रेंड्स ने ये लिखा था कि सर आप ये जो आंसर दे रखे हैं उन्हें हटा दो। चलो करता हूं, देखो इस क्वेश्चन को ये बता रखा है कि इससे प्राप्त ब्याज और इससे यानी चक्रवृद्धि से प्राप्त ब्याज का आधा है, तो माना वो मूलधन है x इंटू दर 10 इंटू समय 2 बटे 100 बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5,000 इंटू हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 2 वर्ष के लिए कितनी हो गई 21, यानी कि 10 से 11 फिर 10 से 11, तो कितनी हो गई, ये तो हो गया मूलधन और ये 121 हो गई उसका मिश्रधन, तो ब्याज तो ये है ना 21, तो 21 से गुना कर लूंगा यहाँ बटे 100, अब काट दूंगा बटे 100 आ गए, तो 0 से 0 और ये 0 से 0, अब मैं काट लूंगा किससे, हाँ इसका ये भी तो बता रखा है इसका आधा है, ये इसका आधा, यही तो दे रखा है, देखो ये दे रखा, तो 2 से भी काट दूंगा तो कितनी बार 25 बार, अब 25 को इससे गुना कर लूंगा, इधर तो क्या हो गए 20x और ये 100 इधर आके गुना हो जाएगा, तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ बराबर 25 एकम 25 और बचे 2,
तो 25 दूनी 50 और 2 52 और 100 की 2 जीरो इधर लगा लेता हूँ। अब फिर इसमें दे दूँ किसका भाग 20 का, तभी तो अपना इसका प्रिंसिपल पता चल जाएगा। तो 0 से 0 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4 2 छिके 12 फिर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 कितने आ गए 2625 जो अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी धनराशि का आयतन 1,75,616 सेमी क्यूब है तो भुजा की माप कितनी होगी। ये दे रखा है घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, यही तो होता है ना। तो यानी कि कोई भी ये भुजा दे रखी है इसका क्यूब होगा। आपने, मैं आशा करता हूं आपने ये क्वेश्चन हल कर लिया है। तो देखो एक तो मैं ऑप्शन से बताता हूं, तो ऑप्शन से किससे बताऊंगा मैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल से। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल अब क्या होती है, यानी कि ये 3 अंक 3 बार गुना करेंगे यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ कितना है 56 है 56। तो 56 को अपन 3 बार गुना करेंगे, 56 को अपन 3 बार गुना करेंगे तभी तो इसके बराबर होगी। तो 9 की डिविजिबिलिटी से मैं कर लेता हूं, तो इनका पहले योग करूंगा तो ये कितना आया 6 और 5 11 और 11 को जोड़ूंगा तब 2 फिर गुणा, फिर इसके भी इतने आएंगे 2 और इसके भी इतने आएंगे 2, तो इनको ऐड कर लूंगा यानी कि गुणा कर लेता हूं तो कितने आएंगे 8, ऐसे ऐड कर लेंगे। अब देखो 9 की डिविजिबिलिटी रूल यानी कि जो जितना आता है ना 9 के योग में वो कट जाएगा। अब ये देख लो 6 और 1 7 7 और 6 7 और 6 कितने हुए 13 13 और 5 18 18 9 से कटते हैं तो काट दो, लास्ट में बचे कितने 7 और 1 8 जो अपना राइट आंसर आ गया 56 ही मिल गए ना। 8 8 इधर भी मिल गए और 8 इधर भी मिल गए। आप 9 की डिविजिबिलिटी रूल सीखोगे उससे तुरंत हल हो जाएगा, क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जहां भी 9 का योग बने उसे काट दो और इसको ऐसे ऐड करेंगे जैसे 5 और 1 6 और यानी कि 5 और 6 11 और 11 को दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 आए, फिर इंटू इसके भी 2 ही आएंगे इसको भी 2 आएंगे, तो तीनों को गुना करेंगे तब 8 और 8 ही 9 के काटने के बन रहा है। और यदि आप इससे करोगे तो फिर डायरेक्ट ही कर लो, यानी कि 56 का स्क्वायर कर लो पहले तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 25 फिर 2ab 5 6 30 30 दूनी 60 और फिर 6 6 36, तो पहले उठाए 6 और ये 3 आगे गया तो 63 फिर 6 इधर आगे जुड़ जाएगा तो 6 31 फिर 56 से गुना कर लो, तो 56 से 6 6 36 बचे 3 और 6 3 18 18 और 3 21 फिर 6 एकम 6 और 2 8 फिर 6 3 18 फिर गुना कर लो किससे 5 से 5 ही गए 30 5 3 15 3 18 फिर 5 एकम 5 रेख 6 फिर 5 3 15, बस इनको ऐड कर लो अपना आंसर आ गया 6 1 8 दूनी 16 14 रेख 15 और ये कितना आ गया 6 और 1 7 1 ये आ गया, तो 1,75,616 जो ये दे रखे हैं ऐसे भी कर लो, लेकिन ये तो इजी दे रखा है। यदि ये संख्या बढ़िया जाए तो 9 डिजिट रूल से आप काफी जल्दी कर लोगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी बोर्ड मास रूल से वीडियो पॉज करके करें। देखो पहले तो करेंगे इस ऑफ को, ऑफ की जगह क्या आएगा गुना, तो 7 चौक 28 फिर 4 दूनी 8, तो 8 में से -7 हो जाएंगे तो बचा 1, तो ऊपर कितने आ गए 44। अब नीचे कर लेता हूँ, देखो नीचे पहले किसको ब्रैकेट खोल कर लेता हूँ, तो ब्रैकेट में लघुत्तम कितना आएगा 9 3 3 9 और 3 चौक 12 -8 कितने आए 4/9 आए, फिर बीच में ऑफ है तो गुना, यहाँ गुना लग जाएगा 8 एकम 8 रेख 9, तो 9 बटे कितना है 8, तो ये 9 से 9 तो 1/2 और यहाँ है माइनस, तो -1/2 आ गए। अब इसको हल कर लूंगा तो काट लेता हूँ, तो कितने बार कटेगा 8 नाम 72, ये तो कट गया 9 बार, और इसको कितनी बार 25 नाम है 225 तो 22.5, तो 22.5 इसमें से ये आधा कट जाएगा, आधा यानी कि 0.5 तो कितने आ गए 22 और ऊपर कितने हैं 44, तो 44/22 22 से काटूंगा कितनी बार 2 बार, और 2 ही अपना राइट आंसर दे रखा है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक समूह में 30 लड़कियों का औसत भार 35 केजी है, जब उस समूह में एक लड़की और आ जाती है तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि बढ़ जाती है, तो नई शामिल हुई लड़की का भार कितना है। चलो करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो एक नई लड़की आ गई, उससे सभी के औसत में यानी कि सभी में 2 की वृद्धि हो गई, तो एक में 2 की वृद्धि हुई तो सभी में 30 में करनी है, तो 30 × 2
तो कितनी हो गई 60 की वर्दी। अब 60 की वर्दी हो गई तो औसत में 2 की वर्दी हो गई, यानी कि अब 31 लड़कियों का औसत कितना है 37। अब ये 60 तो उन लड़कियों का लाएगी और 37 अपना लाएगी। सो 37 अपना लाएगी तो टोटल कितना हो गया 7 और ये 6 और 3 9। तो उसका वेट कितना है 97 kg अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके करें। चलो पहले तो कर लेंगे किसको ऑफ को। तो यहाँ दे रखा है ऑफ, तो 4 चौक 16, तो ये 4/16 हो जाएंगे। फिर क्या है प्लस है, बस यहाँ तक तो कर लिया अपन ने। फिर इधर इस ब्रैकेट कॉल कर लेंगे, इधर ये यहाँ तक होगा, तो 4 चौक 16 और फिर भाग में, और यहाँ ये 10 गुना में हो गए, तो फिर है यहाँ प्लस। अब फिर इस कॉल कर लेता हूँ, तो ब्रैकेट कॉल करूँगा तब क्या होगा, ये 6 बटे ये 16 इसके बटे में आ जाएंगे और ये गुणा में 4 लग जाएंगे। अब फिर यहाँ प्लस तक कर लिया, फिर ये ऑफ, ऑफ यानी कि ये 5/100, 5/100 और फिर यहाँ इंटू 4 ये है। तो इसको काटूंगा तो कितनी बार 25 बार, और फिर 5 से 25 5 बार, तो 1/5। फिर यहाँ प्लस है तो 4 चौक 16 और फिर 2 बटे ऊपर ये 5 बार कट जाएगा, तो प्लस 5/2। फिर इससे काटूंगा 4 चौक 16 और ये 2 बार और ये ऊपर 3 बार, तो फिर प्लस में 3/2। अब इनका लघुत्तम ले लूंगा, कितना आएगा 10 लाया ना, तो 5 दूनी 10 और 2 को 1 से तो 2, फिर 2 पंजे 10 और 5 25, फिर आगे होगा कितने 2 पंजे 10 प्लस 5 × 3 = 15। अब इनको ऐड कर लूंगा तो कितने आएंगे 25 और 15 40, 40 और 2 42, 42/10। अब फिर इनको काटूंगा तो 21/5 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी भुजा वाले एक घनाभ के प्रत्येक कोने से 1 सेमी भुजा वाले घन निकाले जाते हैं, तो शेष ठोस का आयतन कितना होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। देखो घनाभ क्या होता है, घनाभ का देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ, बनता है तो ये ऐसे ऐसे, और फिर एक भुजा तो ये आ गई, फिर एक ये आ गई, फिर एक ये आ गई, फिर मैं इनको मिला देता हूँ और ये यहाँ मिल जाएगी, यानी कि ऐसे हैं, और फिर ये यहाँ, और इससे तो ये मिल जाएगी, इससे ये मिल जाएगी, और ये मिली हुई है। अब ये बन गया अपना घनाभ। अब इसके हर कोने से 1 सेमी का क्या निकाल रहा है घन, तो अब देखो कितने घन निकलेंगे, एक तो इस कोने से, एक इस कोने से, और एक इस कोने से, एक इस कोने से, 4 निकल गए। अब देखो एक ये कोना है 5, एक ये कोना है 6, एक ये कोना है 7, एक ये कोना है 8, तो कितने घन निकलेंगे यहाँ से 8 ही तो निकलेंगे। अब बस अपना आंसर आ गया। अब घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, यही तो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कर लेते हैं 4 × 5 × 6, यही तो होता है। इसमें से अपने को घटाना क्या है, ये 8 घन घटाने हैं 1 सेमी के, तो इसका आयतन क्या होता है A³ भी तो होता है, तो 8 है, तो 8 × 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 8 से गुना किया तो 8। अब इनको गुना कर लेते हैं, तो इनको गुना करूंगा तब क्या आएगा 6 पंजे 30 और 3 चौक 12, 120 - 8, तो कितने आए 112 अपना राइट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी बैग में 310 रुपए हैं, जिनमें 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के का अनुपात 4:3:5:5 है। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। चलो निकालते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो टोटल रुपए कितने हैं 310, और अपने सिक्के कितने कितने के हैं, एक तो 5 रुपए का, एक 2 रुपए का, एक 1 रुपए का। अब इनका रेशियो कितना दे रखा है, रेशियो दे रखा है 5 का 4, फिर 2 का 3, फिर 1 का 5। अब अपने पास 5 रुपए का एक नोट है और 4 हैं, तो टोटल रुपए कितने हो गए 20। 2 रुपए का एक नोट है और 3 है, तो कितने हो गए 6। 5 रुपए का 1 रुपए के नोट 5 हैं, तो कितने हो गए 5।
तो कर लेते हैं। अब यानी कि योग बराबर योग करना है ना, क्योंकि टोटल रुपए दे रखे हैं और इनको ऐड कर लेंगे। तो 6 5 11, 11 और 20 31। तो 31 बराबर क्या दे रखा है 310। तो 1 बराबर 10। बस अपना राइट आंसर आ चुका है। देखो अब क्या पूछ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो इनका अनुपात क्या है 5 रुपए वाली के 4। तो इस अनुपात से गुना कर देंगे 4 × 10। तो इसके सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 40, अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी और ए 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले ए 7 कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप भी वीडियो पॉज करके करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो करते हैं। ए और बी प्लस बी कितने दिनों में करेंगे 20 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में करेंगे 30 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में 24 दिनों में। अब इनका लघुत्तम ले लूंगा, कितना आएगा 120। तो 2 × 6 12, 6 बार गया, यानी कि 20 से 120 6 बार, और फिर 3 से 3 चौक 12 4 बार गया, फिर 24 से 5 बार गया। अब देखो अपने पास क्या आ गया 2a, ये दो बार ही तो आ गया। ए ये यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। तो 2a + b + c बराबर इनका योग कितना है 9, 4 और 5 9, और 9 और 6 15, यानी कि 2a और 2b 2c का योग दे रखा है 15। तो a + b + c इनका योग क्या आ गया तो दोनों का, इसमें 2 का भाग लग जाएगा, तो 2 का तो 7.5 आ गया। अब देखो अकेले ए उस कार्य का 7/12 भाग कितने दिनों में करेगा। तो टोटल कार्य कितना है अपने पास 120, इंटू करना कितना है 7/12। अब ए की निकालनी है, तो ए की निकालनी है तो इसमें से अपन बी और सी की घटा देंगे। अब देखो बी और सी की ये दे रखी, बी और सी की कितनी है 4। अब 7.5 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास क्या है 3.5, तो बटे 3.5। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ 0 लगा देता हूँ। तो 35 दूनी 70, और 12 से 12 कट गए एक बार, तो 10 दूनी 20, और 20 ही अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9-21 और 123 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। फ्रेंड्स आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का हल करें, क्योंकि मैंने आज सभी क्वेश्चनों को ब्लैंक कर दिया है। चलो करते हैं। देखो चतुर्थ अनुपाती यानी कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, यानी कि चतुर्थ अनुपात ये बताना है। तो अपन ऐसे ही तो करते हैं, आंतरिक पदों का गुणन बाह्य पदों का गुणन बराबर होता है ना। तो कर लेते हैं। देखो अपने पास दे रखा है 9:21 समानुपात 123 अनुपात x। अपने को x बताना है, तो आंतरिक पदों का गुणन तो 21 × 123 बटे 9, ये तो होगा, ये बटे में हो जाएगा क्योंकि ये x के गुणन में है, तो x के बराबर ये आ गया। अब काट दूंगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब 7 को 41 से गुना करूंगा तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, तो कितने आ गए x का मान 287 अपना राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है राम ने अंकित मूल्य पर 35% की छूट पर एक कुर्सी खरीदी। यदि राम ने छूट नहीं मिली होती तो उसे कुर्सी का मूल्य 245 रुपए अधिक चुकाना पड़ता। राम ने कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। चलो करते हैं। देखो एमपी और किसका दे रखा है छूट, एसपी का। हमेशा छूट किस पे दी जाती है, एसपी का। एमपी और एसपी के कंपेयर में तो एमपी कितना था 100, यानी कि अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। एसपी बोलते हैं सेलिंग प्राइस और ये मार्केटिंग प्राइस। आगे कहते हैं 35, यानी कि 35% की छूट तो करेगा, तो कितने की है 65 की बेची। अब कर लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है 35, तो 35 यानी कि छूट नहीं देता तभी तो 245 अधिक चुकाना पड़ता। तो 35% बराबर कितना है 245, इसमें किसका भाग दे दूंगा 35 का। अब ये देखो राम ने कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया। भुगतान तो यही तो करेगा, अपने को उसकी अंकित मूल्य नहीं पूछ रहा है, यानी कि आप यहाँ पढ़ने में गलती कर सकते हो। भुगतान तो ये 65% बराबर ही करेगा, तो इससे गुना कर लेंगे 65 से। तो काट देता हूँ। देखो 7 पंजे 35 और 7 × 3 = 21, फिर 7 पंजे
35, फिर 5 संते 35। अब 7 को 65 से गुना करूंगा तो 7 पंजे यानी कि 7 पंजे 35, बचे 3, 7 छिके 42 और 3 45, तो कितने आए 455, जो कि अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14, 28, 42 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में मैं इन ऑप्शनों को ब्लैंक नहीं किया हूं क्योंकि इसमें दे रखा है बड़ी से बड़ी, तो इसमें कंफ्यूज हो सकता था आपको। चलो करते हैं, देखो आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये आप करोगे, इस क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं, पहले तो डिविजिबिलिटी रूल से, और दूसरा आप जैसे करते हो एलसीएम निकाल के। पहले कर लेते हैं, चलो एलसीएम से कर लेते हैं। ये निकाल लिया मैं इनका 14, 28 और फिर 42, और फिर 2 का भाग दूंगा, 2 संते 14 और 14 दूनी 28, 1 की 42, फिर 1 की दूनी 42, फिर 7 से दे दूंगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21। अब इनको गुना कर लेता हूँ, तो ये हो गया कितने 3 दूनी 6 और 6 संते 42, 42 दूनी 84। अब इनसे अपन को यहाँ पे लेके जाना है 900 के ऊपर संख्या। अब 900 के ऊपर है तो मैं इसको 10 से गुना करूंगा, 10 से गुना करूंगा तो अपने पास क्या आए 840 ही आए। और आगे जाना है तो इसको किससे गुना करूँ 11 से, तो 11 चौक 44, फिर बचे कितने 4, फिर 11 8 88, 88 और 4 92, जो कि अपना डिविजिबिलिटी रूल यानी कि इसमें इनका भाग जाएगा 14, 28, 42, किसका 924, जो कि अपना आंसर आ चुका है। अब करते हैं अपन किससे डिविजिबिलिटी रूल से। अब इसमें क्या है 7 6 42, इसमें 3 का और 2 का आ गया। अब इसमें किसका 4 इंटू 7, 4 का और 7 का। अब 4 का क्या बोलता है लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट में जा रहा है क्या 34 में जाता है क्या, नहीं जाता। फिर ये तो आंसर दे रखा है आगे। अब इसमें किसका जा रहा है 4 का जा रहा है ना। अब देखो 3 का देके ले लेते हैं, तो 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 में जाता है 3 का, नहीं जाता। आगे देख लेते हैं, अब इसमें 4 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। और 3 का 9 और 4 13, 13 और 2 15, 3 का जा रहा है लेकिन इसमें 4 का नहीं जा रहा। अब इसमें देख लो 924 में 3 का भी जा रहा है और 4 का भी, तो 3 का दूंगा तब 3 का दूंगा तो 9 और 6 15, 15 में जाता है। 4 का दूंगा लास्ट 2 डिजिट, 4 6 24, 4 का भी जा रहा है, 7 का भी जाएगा। सो फ्रेंड्स आप विभाज्य रूल से करें, उससे तुरंत हल होगा, क्योंकि मैं हर सेट में बताता हूँ विभाज्य रूल, और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। इस तरीके से कैसे निकालना होगा, पहले तो आप इनका एलसीएम निकालो, फिर इनको गुना करके इस संख्या के पास लेके जाओ, तभी अपना राइट आंसर आ पाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल की 1/4 से चलने पर अपने गंतव्य तक 60 मिनट देरी से पहुंचती है। वही दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लगने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं, देखो अपने को क्या दे रखी है, चाल दे रखी है यानी कि स्पीड, एक तो रियल जो सामान्य थी और जो प्रेजेंट में चल रहा है, ये दो ही तो दे रखी है। अब ये बोल रहा है सामान्य चाल की 1/4, तो 1/4 यानी कि ये सामान्य है, ये यानी कि रियल है, इसके 1/4, तो ये इसके गुना में है, तो वो तो इसकी हो जाएगी प्रेजेंट की, तो ये हो जाएगी 4:1। अब इसका टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है ना, तो ये हो जाएगी 1 और 4। अब ये देखो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 60 मिनट की देरी, अंतर ही तो है, तो इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है 3, तो 3 बराबर कितना 60, 60 ही तो है, तो कितने गुना है 20 गुना। अब देखो अपना सामान्य समय, तो रियल समय तो यही है ना, तो रियल समय का टाइम क्या दे रखा है 1, इसका रेशियो 1 और प्रेजेंट का 4, तो अपने को सामान्य पूछा है तो इसको 20 से गुना करेंगे तो 20 अपना राइट आंसर। और ये पूछता कि प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में 20 चौक 80, इसका राइट आंसर 80 आता। सो अपना राइट आंसर, दोनों का अंतर भी देख लो 60 आ रहा है, तो 20 अपना राइट आंसर। इसको ब्लैंक करना भूल गया। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो
सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा? चलो फ्रेंड्स करते हैं, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ए करता है कितने दिनों में? 10 दिनों में। बी करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो इनका लघुत्तम 30, तो 10 तियां 30 और 15 दूनी 30। अब ये देखो, ये बोल रहा है ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। यदि क्वेश्चन में काम खत्म हो रहा हो और उसके कुछ दिन पहले छोड़ दें तो उससे पहले तो पूरा काम करवा लो। तो इसको 5 दिन और काम करवाएंगे, इसको 5 दिन और काम करवाएंगे तो 15 काम और करना पड़ेगा। तो इसमें 15 और जोड़ लो, तो 15 और जोड़ देंगे तो कितने आ गए? 45 टोटल कार्य। अब इन दोनों से करवा लो, दोनों की, एक की 3, बी की 5, तो 5 का भाग देंगे तो 5 नाम 45। यही एक शॉर्टकट ट्रिक है इस क्वेश्चन की, जो कि अपना राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स आपके भी 9 आंसर आ चुके हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ए पंखे का अंकित मूल्य 1780 है और इसे 1655.40 में बेचा जाता है, तो दी गई प्रतिशत छूट। चलो निकाल लेते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। 1780 माइनस 1655.40। अब ये इसको एक यहाँ पे जीरो है, सपोज 2 जीरो, तो यहाँ से एक ले लेगा तो इसके पास बताओ, इधर तो 60 पॉइंट, यहाँ 9 बचे ना, 9 में से 5 गए 4, और फिर इसके पास बचे कितने? 7, 7 में से 5 गए 2, और 7 में से 6 गए 1, बटे में कितने में थी? 1780 और प्रतिशत का 100। और इनकी भी 2 जीरो लगा लेता हूँ, तो 1 2 3, 1 2 3 कट गए। अब किससे कटेगा? अब ये इसको किससे गुना करूँ कि लास्ट में 6 आ जाए? 6 से करूँगा, 6 × 48, 7 से, तो हाँ 7 से कट गया। 7 8 56, 7 से कर लो तो 7 8 56, और 7 7 49, और 5 54, और 7 एकम 7, और 5 12, आगे 1246, जो कि कितनी बार कटा? 7 बार, और 7% अपनी राइट आंसर इसने छूट दी थी। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कार की चाल एक बस की चाल की 1/5 गुना है। एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि बस की चाल ट्रेन की चाल से 1/4 गुना है तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? चलो करते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो ये दे रखा है, एक कार बस से, तो ये हो गई मेरी कार और ये हो गई बस। अब ये बोल रहा है बस से 1/5 गुना, तो इसको बदल लेते हैं, 5 एकम 5 और 1 6, तो ये कितनी आ गई? 6/5। तो बस की कितनी है? 5, और बस से ज्यादा है तो ये हो गई कार की 6। अब ये देखो, इसको छोड़ो, आगे चलो। यदि बस की चाल ट्रेन की चाल से 1/4 गुना है तो ये हो गई क्या? बस, और ये हो गई ट्रेन। अब देखो ट्रेन से अधिक है तो 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हो गई कितनी? 5/4। यदि ट्रेन की 4 है तो बस की कितनी है? 5। अब देखो यहाँ भी आगे अपन को इनको गुना नहीं करना पड़ा, यहाँ भी बस की 5 दे रखी है, यहाँ भी 5। अब डायरेक्ट इसकी आएगी, इसको इससे गुना कर देंगे। अब देखो एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो इसकी चाल निकाल लेते हैं। ये भी किलोमीटर में दे रखा है, 1200/15, तो 15 × 120, 80 किलोमीटर पर आवर्स आ गई ना ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल आ गई अपनी 80 किलोमीटर पर आवर्स, क्योंकि यानी कि उसकी दूरी भी दे रखी थी किलोमीटर में और समय दे रखा घंटे में। अब देखो ट्रेन की वैसे चाल क्या दे रखी है अनुपात में? 4, और वैसे दे रखी है 80। अब इससे कितने गुना? 20। अब अपने को डायरेक्ट इसका भी यहाँ 5 है तो अपने को कार पे लेके जाना है, तो कार की ये रही कार, तो इसको 1.1 अनुपात का मान कितना गया? 20, तो 6 से गुना करूंगा इसको तो कितने आ गई कार की चाल? 120 किलोमीटर पर आवर्स। अब 120 को 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसको 7 से गुना कर देंगे, तो 12 संते 84, तो 840 किलोमीटर ये दूरी तय करेगी। यही अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति ने 8875 में एक अवन बेचा और इस लेन देन में 25% का लाभ हुआ। यदि उसने इस अवन को 6937 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होता? चलो करते हैं। देखो
8,875 में ओवन बेचा और उसे लाभ कितना हुआ 25%। तो पहले उसका सीपी निकाल लेते हैं, यानी कि क्रय मूल्य 8,875 इंटू 100 बटे 125। तो ये कितनी 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। फिर 5 से काट दूंगा इसको, 5 एकम 5 बचे 3, फिर 5 अंते 35 बचे 3, फिर 5 अंते 35 बचे 2, 5 25। अब इसको 4 से गुना कर दूंगा, तो 4 से गुना करूंगा तब 4 पंजे 20 बचे 2, 4 संते 28 और 2 30 बचे 3, 4 संते 28 और 3 31 बचे कितने 3, 4 एकम 4 3 7। अब इसका सीपी कितना था 7100। अब ये बोल रहा है उसे भेज दिया 6,637 में, 6,937 में, सॉरी 6,937। तो 7100 रुपये की कोई चीज अपन ने खरीदी और उसे 6,937 में बेच रहे हैं, तो हानि हुई ना। तो घटा लेते कितने की हुई, तो 10 में से 7 गए तो 3, 9 में से 3 गए 6, और इसमें से ये जहाँ 0 आ गई फिर इसके पास 1 ले लेगा, तो फिर 10 में से 9 गए 1 और यहाँ 0, तो कितने आई 163 की हानि आई ना। तो 163 कितने पे 7100 इंटू प्रतिशत के लिए 100, तो 2 0 से 2 0 काट लिया। अब फिर इसको काटूंगा, यानी कि कितनी बार कटेगी 7 3 21 और 7 3 21 7 दूनी 14, तो 142 दो बार हानि है, 2 बार, तो 2 ऑप्शन में यानी कि 2.29 2.30 आगे भी कर लेते हैं, तो 163 माइनस 142, तो घटाएंगे 1 2, तो फिर पॉइंट की 0 लग गई। फिर 7 3 21 7 3 21, तो ये कितनी बार जाएगा 210, तो ये 2.3 के समथिंग आएगी अपनी क्या लॉस आएगा, और यही अपना राइट आंसर है। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार ने 21,000 रुपए के प्रत्येक मूल्य पर 6 टीवी सेट खरीदे और सभी को कुल मिलाकर 1,45,920 के मूल्य पर बेच दिए। कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी वीडियो पॉज करके करें क्योंकि ये पॉइंटों में दे रखा है, तो लमसम मान पे जाके रुक जाएं। चलो करते हैं, देखो 21,000 इसको 6 से गुना कर लूंगा, तो 6 एकम 6 6 दूनी 12, 3 0 लग गई 1 2 3। 1,26,000 में खरीदी और बेचे कितने 1,45,000 में, 1,45,920 में बेच दिया। तो सीधा देख रहा है प्रॉफिट हो गया, तो निकाले थे कितना प्रॉफिट हुआ, ये 1,26,000 घटा दिया 0 2 9, और ये दे रखा है कितना, फिर 15 में से 6 गए 9 और फिर 3 में से 1, कितना हुआ 19,920 का। अब आगे कर लेते हैं, देखो 19,920 का 19,920 का कितने पे हुआ अपने को 1,26,000 पे, यही तो हुआ, और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100। अब ये तो पता चल गया कि लाभ हुआ है, तो ये दो तो तुरंत कट जाएंगे, तो के भी लगाओ। तो चलते हैं 1 2 3 1 2 3। अब देखो ये तो एक बार गया ना, 126 से भाग दिया, तो एक बार चलो और भी हल कर लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, तो 2 छिक है 12, फिर 2 3 6, फिर इसको काट लूंगा 2 से, तो 2 नाम है 18, फिर 2 नाम है 18 और 2 छिक है 12। अब 63 से काटूंगा, 7 का जा रहा है क्या, आगे नहीं जा रहा, 7 एकम 7 बचे 2 और 7 चौक 28 नहीं जा रहा, तो 63 से काट लेते हैं, तो 63 से एक बार जाएगा तो 1 आ गया, फिर 99 माइनस 63, तो ये आगे 6 और ये आगे 3, आगे लगाया कितना 6। अब ये देखो कितनी बार जा रहा है, 6 पंजे 30, तो 5 के समथिंग जा रहा है, यानी कि 6 को 5 से गुणा करूंगा तो 6 पंजे 30, 300 आएंगे, तो ये 5 बार गया, तो 5 बार इंटू इसको 5 से गुना करूंगा तो 5 3 15, 5 6 30 रे 31, 315, इसमें से कट जाएंगे 1 और ये 5, तो 51, तो पॉइंट, फिर 51 के आगे 1 0 लग जाएगी पॉइंट लगाते हैं। अब कितने 510 आ जाए 63 को, लेकिन अपना राइट आंसर तो यही आ चुका है, 15 पॉइंट कुछ आएगा, ये दे रखा है कितना 11.21, और ये मैंने ब्लैंक कर रखा है क्योंकि यहाँ पे आंसर दे रखा है, तो ये हानि तो वैसे कट गई, सो राइट आंसर यही होता। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो गया,
जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो 40% अंक अर्जित करता है वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28 अंक अधिक अर्जित करता है। 72% अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए? चलो निकालते हैं। देखो टोटल अंक कैसे निकालेंगे। देखो 25% एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए, यानी कि कोई भी टोटल x थे, यानी कि टोटल कितने भी थे x या 100 कितने भी थे ये पता नहीं। अब उसके 25% यानी कि 25% अंक प्राप्त किए, और जो उसको पास होने के लिए चाहिए थे उससे उसको 32 कम प्राप्त हुए। अब ये दूसरा दे रखा है, एक अन्य विद्यार्थी उसने 40% अंक प्राप्त किए, इस x के 40% अंक प्राप्त किए, और वो जो पास होना था ना उससे अधिक, यानी कि कितने 28 अंक प्राप्त किए, यानी कि 100 पे वो पास होता तो उसने 128 प्राप्त किए। तो यही तो होता है ना इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 15%, और इन दोनों का डिफरेंस ही तो हो गया ना, ये तो 100 से नीचे और ये 100 से ऊपर, ये डिफरेंस, यानी कि ऐसे तो बताता हूँ जैसे प्रॉफिट एंड यानी कि लॉस एंड प्रॉफिट का जब भी क्वेश्चन आता है तो एक तो 30 हानि और एक सपोज लाभ 110 दे दिया, तो उनके अधिक बताता है ना जब इनका डिफरेंस ही तो होता है ना वो। तो अपने क्वेश्चन में यही दे रखा है कि 16% हानि हुई, फिर 16% लाभ हुआ, फिर अधिक दे रखा है उसके बराबर, तो 16 और 16 32 के बराबर ही तो करते हैं, वैसे ये मानते हैं। तो इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल डिफरेंस ये है कि उसने कम किए और उसने अधिक किए और 15% के बराबर किए, तो 8 2 10 5 रे 6, तो 15% बराबर उसकी दोनों मिला के 60 है, तो एक बराबर, तो इसके तो मैं 100 की बराबरी कर लेता हूँ, तो बटे 15 इंटू 100, ये आ गए अपने टोटल अंक। अब यहीं से पहले तो टोटल अंक ही निकाल लो चलो, तो 15 चौक 60, तो कितने आ गए टोटल 400। अब देखो लास्ट में ये पूछ रहा है 72% अंक अर्जित करने के लिए परीक्षार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो इसके 72% निकाल लो, तो 72% निकालूंगा तो बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, फिर 4 से गुना कर दूंगा, 4 दूनी 8, 4 संते 28, और यही अपना राइट आंसर 288। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तीन संख्याएं ए बी सी क्रम से 4:5:8 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 15%, 24% और 35% की वृद्धि की जाती है तो इन संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आप भी तुरंत कर सकते हो। देखो कैसे होगा, देखो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब देखो ये रेशियो में कर रहा है तो इसका कितना है 4 और 15% की वृद्धि, तो 100 पे तो होगी वृद्धि, ऐसे तो करते हैं 4 115/100 अनुपात। फिर बी में, बी कितना है 5 और इसमें कितने की वृद्धि 24% की, तो 124/100 ऐसे तो करते हैं, फिर अनुपात। फिर इसमें 35% की, सी कितना है 8 और इसमें कितने 35%, तो 135/100 ऐसे तो होते हैं। अब रेशियो में यही रूल चलता है, जब आप एक में काटोगे तो तीनों में कटेंगे, तो ये 100 तीनों में है, ये कट गए ना। अब देखो 4 इसमें है, 4 एकम 4 और फिर ये भी 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 एकम 4, फिर ये 4 दूनी 8। अब देखो 5 इसमें है तो 5 से ये कट जाए, 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10, 5 3 15, और फिर ये भी कट जाएगा 5 से, 5 दूनी 10, 5 संते 35। अब आगे कटेगा नहीं, तो एक कितने आ गए 23 अनुपात। अब ये 23 दे रखा है, ये कट गया केवल। फिर बी का 31 ही है तो 31, अब ये कट गया, लेकिन फिर भी 2 हैं, आगे हल करना ही पड़ेगा, तो 27 दूनी 54, और यही अपना आंसर आ चुका है। देखो मिला लो 23:31:54, जो कि अपना राइट आंसर सी दे रखा है। तो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझा पाए हूँ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और इसको शेयर करें तथा इस चैनल को अधिक से अधिक अपना प्यार देते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।